Hello everyone, how are you all guys? Hope you all guys are fine. तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अपनी CET मेंस की सीरीज़ इंश्योरेंस जो एक टॉपिक मेंशन है सिलेबस के अंदर, उसकी सीरीज़ MCQ सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। तो आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए, क्योंकि हम जो ये सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं MCQ की, इसमें हम जितने भी हमारी थ्योरी पोर्शन से रिलेटेड MCQ बनते हैं वो सारे ही MCQ हम कंप्लीट करेंगे। ये नॉट ओनली फॉर इंश्योरेंस, जो अदर टॉपिक हैं हम उन टॉपिक्स के भी MCQ जल्द ही लेके आने वाले हैं। तो ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। और ये जो आज की सीरीज़ है, आज की सीरीज़ जो हमने स्पेशली स्टार्ट की है वो हमारे इंश्योरेंस पोर्शन से रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? व्हेन वॉज द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड? मतलब ये कब बनाई गई थी? जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये कब बनाई गई थी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा 1999। देखिए, आप इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है हमारे हरियाणा के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ आपसे पूछा जाएगा, थ्योरी आप सभी पढ़ चुके हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, और अगर आप इन क्वेश्चंस को भी करके जाते हैं तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर स्ट्राइक करेगा। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और इनको माइंड में मतलब एक तरह से रिमेंबर ही कर लीजिए आप, क्योंकि जो डेट है, ईयर है, वो तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। ये हमारी स्टैटिक नॉलेज है तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। व्हेन वाज द जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड? जो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है इंडिया का वो कब बना था? अब क्वेश्चन है ये, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा B 1972। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में भी आप देख सकते हैं। लिमिट ऑफ FDI इन इंश्योरेंस सेक्टर? इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर FDI की जो लिमिट है वो कितने % है? तो वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा भाई 49%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच ईयर न्यू इंडिया एश्योरेंस को लिमिटेड नेशनलाइज्ड? मतलब इसको नेशनलाइज्ड कब किया गया था? किसको? हमारी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जो लिमिटेड है उसका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ, ये हमें बताना है। तो ये हुआ था हमारा भाई 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हेड क्वार्टर ऑफ LIC इज सिचुएटेड एट? जो LIC है उसका हेड क्वार्टर बताना है। तो LIC का हेड क्वार्टर है भाई हमारा मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यही इसकी फुल फॉर्म भी है NICL की, याद रखिए आप, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तो ये कब इनकॉर्पोरेटेड हुई थी ये हमें बताना है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 1906 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हेन वॉज जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइज्ड? अब जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है, सामान्य बीमा व्यवसाय है, उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो उसका राष्ट्रीयकरण हुआ भाई, जस्ट वेट स्टूडेंट, 1973 में। ठीक है, C इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी कौन सी है? या हम ये बोलें इंग्लिश में, लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया इज़? तो वो हमारी है ऑप्शन A करेक्ट रहेगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सभी को पता है LIC कराते हैं, तो ये सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है हमारी इंडिया के अंदर। LIC की फुल फॉर्म याद रखना, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वाज फाउंड ऑन? मतलब ये कब बनी थी, एक तरह से कब इसकी स्थापना की गई थी, ये हमें बताना है। तो इसकी स्थापना हुई थी भाई 1 सितंबर 1956 को। नेक्स्ट देखिए, सबसे पुरानी 1818 जीवन बीमा कंपनी है, इंग्लिश में बात करें तो ओल्डेस्ट 1818 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज़? ओल्डेस्ट बतानी है, तो ओल्डेस्ट जो है वो है हमारी ओरिएंटल, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है
इंश्योरेंस इज़ लेजिस्लेटेड बाय, मतलब बीमा डैश द्वारा कानून बनाया गया है। ये किसके द्वारा बनाया गया एक कानून है? तो इंश्योरेंस को बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सबसे पुरानी बीमा कंपनी कौन सी थी जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी? इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो हमारी जो ये है करेक्ट आंसर है यहाँ पे भाई नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, कि जो हमें 4 प्रिंसिपल गिवन है उनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है इंश्योरेंस का। देखिए, इंश्योरेंस में हम मैक्सिमाइजेशन करते हैं क्या प्रॉफिट की, क्या ये प्रिंसिपल है कंट्रीब्यूशन का? एटमोस्ट गुड फेथ होता है, कॉज प्रोक्सिमा। तो देखिए, योगदान का भी ये सिद्धांत है, अच्छी भावना होती है इसमें, कांट प्रोक्सिमा है। लेकिन हम इंश्योरेंस करा के ये सोचे कि हमें प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन होगा, जो वैल्यू आप दे रहे हो उसका मैक्सिमाइजेशन आपको मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, मीन्स दिस इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ द इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम की स्थापना, इंग्लिश में देखिए, व्हेन वाज द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश? तो ये स्टैब्लिश हुई थी भाई 1957 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इंश्योरेंस इज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन डैश शेड्यूल एज यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट, मतलब जो बीमा है उसको भारत के संविधान में कौन सी संघ सूची के विषय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ये आपको बताना है। तो ये है हमारी 7वीं संघ सूची के विषय के रूप में इसको सूचीबद्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं स्टूडेंट। 16 क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ईयर न्यू इंडिया एश्योरेंस को लिमिटेड वॉज फाउंड? ये जो न्यू इंडिया एश्योरेंस है, ये पहले भी ये क्वेश्चन शायद ऊपर आया है, तो ये हमारी है 1919 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमसे पूछी गई है फुल फॉर्म क्या होती है टीपीए की। टीपीए स्टैंड फॉर, तो इसकी फुल फॉर्म होती है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ देखो एडमिनिस्ट्रेटर की स्पेलिंग में भी शायद थोड़ा सा नहीं, ये है थर्ड पेमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका करेक्ट जो एग्जैक्ट इसकी फुल फॉर्म रहेगी वो रहेगी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉड फॉर्म इंश्योरेंस? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एक ब्रॉड फॉर्म इंश्योरेंस का? तो जो ऑटोमोबाइल का इंश्योरेंस हम कराते हैं वो एक ब्रॉड फॉर्म होती है इंश्योरेंस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हाट परसेंटेज आर शेयर्स ऑफ न्यू इंडिया एश्योरेंस को लिमिटेड ऑन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इंग्लिश में क्वेश्चन समझना आए तो हिंदी में देख लीजिए स्टूडेंट। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कितने प्रतिशत शेयर भारत सरकार के स्वामित्व में है? तो कितने हैं भाई, क्योंकि ये बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने है, तो ये 100% जो शेयर हैं वो हमारे भारत सरकार के स्वामित्व में है। क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव करते हैं। हाउ लॉन्ग इज़ द फ्री लुक इन पीरियड अंडर अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट? पॉलिसी दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत फ्री लुक इन अवधि में कितना लंबा हो सकता है, कितनी लंबी होती है? तो वो होता है हमारा 15 डेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ IRDA? IRDA का फंक्शन क्या होता है? तो जो IRDA होता है ये क्या करता है भाई, रेगुलेट करता है इंश्योरेंस बिजनेस को इंडिया के अंदर। ठीक है, आपको ये दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि हु रेगुलेट द इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, तो आंसर रहेगा IRDA, और IRDA का फंक्शन पूछा गया है तो इट रेगुलेट द इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। सी आंसर हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू इंडिया एश्योरेंस को लिमिटेड लोकेटेड? तो ये भी हमारा कहाँ है, मुंबई के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 पे मूव करते हैं स्टूडेंट।
न्यू इंडिया एश्योरेंस को लिमिटेड हैज़ ब्रांचेस इन हाउ मैनी कंट्री। जो ये हमारा न्यू इंडिया एश्योरेंस को लिमिटेड कंपनी है, इसकी ब्रांचेस कितनी कंट्रीज़ के अंदर हैं वर्ल्ड के अंदर? तो ये 28 कंट्रीज़ में इसकी ब्रांचेस फैली हुई हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वॉज द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल फॉर्म्ड? सामान्य बीमा परिषद का गठन कब किया गया, ये हमें बताना है। तो ये हुआ था भाई 1957 के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, TPA इज़ लाइसेंस्ड बाय द, जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है वो उसको लाइसेंस कौन देता है, या TPA को किसके द्वारा लाइसेंस प्राप्त होता है? तो ये होता है IRDA के थ्रू, क्योंकि IRDA है जो इस बिजनेस को मैनेज करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस यूजुअली रिक्वायर हायर प्रीमियम? मतलब किस प्रकार के बीमा के लिए आमतौर पर अधिक प्रीमियम की आवश्यकता होती है? तो किस टाइप के इंश्योरेंस के लिए भाई हायर प्रीमियम की आवश्यकता होती है, ये आपको पता होना चाहिए। जो ब्रॉड फॉर्म इंश्योरेंस है, बी आंसर, उसके लिए हायर प्रीमियम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 27 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच वॉज द फर्स्ट एक्ट टू रेगुलेट लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया? मतलब कि इनमें से भारतीय जीवन बीमा उद्योग को विनियमित करने वाला पहला अधिनियम कौन सा था? तो जो पहला अधिनियम था स्टूडेंट, वो था हमारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, हिंदी में देखते हैं। इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस की स्थापना, व्हेन वॉज द इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस स्टैब्लिश? तो ये स्टैब्लिश हुई थी 1907 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29 पे मूव करते हैं। हु इज़ ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर? स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता कौन होता है? इज़ इट IRDA, इंश्योरर, हॉस्पिटल और इंश्योर्ड? तो ये कौन होता है भाई? ये होता है हमारा हॉस्पिटल। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक प्रकार है, या हम कह सकते हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस को लिमिटेड इज़ अ टाइप ऑफ। तो ये क्या होता है? ये एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है। IBAI वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज ए कंपनी, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया एज अ कंपनी अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ B इन IBAI? तो इसमें B का जो मीनिंग होता है वो होता है ब्रोकर्स, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड? तो जो हमारा एग्रीकल्चर को लेके इंश्योरेंस कंपनी होती है उसका हेड क्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33 पे जाते हैं। व्हेन वॉज ट्रिटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एस्टैब्लिश? ये कब स्टैब्लिश हुआ भाई? ये स्टैब्लिश हुआ हमारा 1850 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए स्टूडेंट, व्हाट इज़ द CRI SIR रेटिंग फॉर न्यू इंडिया एश्योरेंस को लिमिटेड लोकेटेड? न्यू इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए इसकी रेटिंग क्या है? तो वो हमें बताना है। तो जो रेटिंग है इसके लिए वो है AAA और ये स्टेबल है। क्वेश्चन 35 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट आर अवेलेबल इन न्यू इंडिया एश्योरेंस को लिमिटेड लोकेटेड? मतलब हिंदी में देखिए, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में निम्नलिखित में से किस प्रकार का बीमा उत्पाद उपलब्ध है? तो इसमें भाई वाणिज्यिक बीमा, मतलब कमर्शियल, पर्सनल, इंडस्ट्रियल, हर तरह का बीमा उपलब्ध है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबोव। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज डिजाइंड टू बी यूज्ड बाय मैनी डिफरेंट इंश्योरर एंड हैज़ एग्जैक्टली द सेम प्रोविज़न? मतलब कौन सा एक फॉर्म है जो अलग अलग बीमाकर्ताओं द्वारा उपयोग में लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है
और उसके अंदर ना बिल्कुल समान प्रावधान है, तो ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा। इंग्लिश में देख लेते हैं, स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉर्म, हिंदी में ये क्या बोलते हैं, गारंटी शुदा प्रतिस्थापना प्रपत्र, नहीं ये नहीं है भाई, ये वाला मानक नीति प्रपत्र। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए स्टूडेंट, व्हेन वॉज लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर नेशनलाइज्ड, मतलब जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है उसको नेशनलाइज कब किया गया, तो ये किया गया था 1956 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से किस कंपनी की सहायक कंपनी थी। अगर हम बात करें इंग्लिश में तो न्यू इंडिया एश्योरेंस को लिमिटेड वॉज अ सब्सिडरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी, तो ये किसकी सब्सिडरी थी, दिस इज द सब्सिडरी ऑफ द जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, GIC, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। व्हाट इज पैक, PAC, तो हमसे क्या पूछा गया है, फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म इसकी रहेगी भाई प्री ऑथोराइज्ड चेकिंग, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे मूव करते हैं, व्हेन वॉज द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टैब्लिश, कब ये स्टैब्लिश हुई थी, तो ये स्टैब्लिश हुई थी स्टूडेंट 1818 के अंदर। आपको ध्यान रखना है जो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो स्टैब्लिश हुई 1818 के अंदर। तो आज ये हमारी इंश्योरेंस के MCQ का फर्स्ट पार्ट था। आशा करती हूँ क्वेश्चन सभी को पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।